ओके फाइन, यानी सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे कि हमें अगर अपना बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस पेज बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। सो हमने अपनी सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल अपनी ओपन कर ली, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। फिर हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे गए, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का नाम दिया हुआ है, मेटा एआई दिया है, फ्रेंड्स है, मेमोरीज है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा पेज कर। ठीक है। इस पेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। देन उसके बाद आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, पर्सनल प्रोफाइल, पब्लिक पेज, और अपनी एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आपको क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं या सभी लोग पब्लिक फिगर्स को छोड़ के, नेताओं को छोड़ के, सेलिब्रिटीज को छोड़कर, ठीक है, या काफी हद तक सेलिब्रिटीज भी अपना पब्लिक पेज ही बनाते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल जो प्रोफाइल होती है वो बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जिनको इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, वो बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोग देखें पब्लिक पब्लिक प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, सॉरी पब्लिक पेज कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने पेज पे यहाँ पे क्लिक किया। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट किया। देन उसके बाद गेट स्टार्टेड। ठीक है। फिर इस तरीके का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आपके, अगर आप प्रोडक्ट के नाम से अपना पेज बनाना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है, या जो भी आप सर्विस के नाम से पेज बनाना चाहते हैं तो जो भी आपकी सर्विस है उस नाम को आपको यहाँ पर लिखना है पेज नेम में। ठीक है। सो अभी हम पेज नेम में लिखेंगे, ठीक, हमने ये लिख दिया। उसके बाद जो आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है, किस इंडस्ट्री से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है। फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी इंडस्ट्री से हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं, जिस भी इंडस्ट्री से हैं वो इंडस्ट्री की कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी रहती है। सो हम लोग यहाँ पर अभी एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है, स्कूल। इनमें से कोई अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी मन का यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कुछ और आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। मतलब आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा और आपको यहाँ पे मिल गया इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। आपकी कैटेगरी ये हो गई। देन उसके बाद आपका जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है उसके बारे में आपको इंट्रो लिखना रहता है। सो आपने क्या किया, एक पहले से आपने इंट्रो लिख के रख लिया और आपने यहाँ पर इंट्रो को पेस्ट कर दिया। ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पेज पे सिंपल आपने इंट्रो लिखा। इंट्रो लिखने के बाद यहाँ क्रिएट पेज पे आपने क्लिक किया। ठीक, आपका पेज क्रिएट हो गया। अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास अवेलेबल है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने यहाँ पर वेबसाइट लिख दी। ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। कंट्री कोड आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले।
देन उसके बाद अपनी कंपनी का ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका है, तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई जीमेल की आईडी बनाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। सो अभी हमारी वेबसाइट है तो हमारी प्रोफेशनल ईमेल भी है, तो हम अभी वो डालेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपको अपनी कंपनी का यहाँ पर एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस। ठीक है, विथ पिन कोड। अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे इंडस्ट्री से रिलेट करता है जहां पर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर फिजिकल अवेलेबल रहे, या फिजिकल आकर कोई चीज प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करे, तो यहाँ पर आप फुल एड्रेस डालेंगे। अगर कोई ऐसी सर्विस है कि आपका ई कॉमर्स की सर्विस है जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आप करते हैं, ठीक है, या ऑल ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पर आप डिलीवरी करते हैं, आपका फिजिकल ऑफिस है, तो यहाँ पर एड्रेस डालना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ये ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन में ये काम आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपने हेड ऑफिस का एड्रेस। पिन कोड डाल दिया। ठीक है। अब आपका जो ऑफिस का ओपन होने का टाइम है और ऑफिस का क्लोज होने का टाइम है, अगर आप चाहते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन करना। ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स से हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से हैं, या आपका जो वेबसाइट है हॉस्पिटल से रिलेटेड है, होटल से रिलेटेड है, रिसोर्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप ऑलवेज ओपन का भी ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आप अपना जो वर्किंग आवर्स है उसको मेंशन नहीं करना चाहते तो नो आवर्स में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपना वर्किंग आवर्स मेंशन करना चाहते हैं कि हमारा ऑफिस सुबह 10 से शाम को 6 बजे ही खुलता है, हमारा जो शॉप है वो सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक खुलती है, तो यहाँ पर आप टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिस टाइम भी आपका ऑफिस ओपन रहता है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, 10 AM, 8 PM। ठीक है। मंडे उसी तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। संडे को अगर आपको नहीं बंद रहता है तो जैसे को ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव। ठीक, ये आपकी टाइमिंग हो गई। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक ऐड कर लीजिए, कवर पिक ऐड कर लीजिए, कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। सो प्रोफाइल पिक अभी हम लोग बाद में ऐड करेंगे, कवर पिक हम लोग बाद में ऐड करेंगे, और कॉल टू एक्शन बटन हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं।
कॉल टू एक्शन बटन में अगर आपका होटल है या रेस्टोरेंट है तो आप चेक इन का ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई होटल है, कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको बुकिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो बुकिंग का ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है वहां पे कोई साइन अप फॉर्म है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अभी हम लोग कॉल टू एक्शन यहाँ कॉल नाउ का लगाएंगे। और सेव। ठीक है। सो कॉल टू एक्शन बटन हमारी लग गई। देन उसके बाद हमको यहाँ नेक्स्ट करना है। अब ये बोल रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो यहां से हम आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐड करना नहीं बताएंगे, दूसरी जगह से हम आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐड करना बताएंगे। यहाँ से तो सिंपल है, आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप पे कोड आएगा और व्हाट्सएप आपका इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। व्हाट्सएप जब भी आप अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉर्मल व्हाट्सएप वो नहीं होना चाहिए, जो हम लोग पर्सनल व्हाट्सएप यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल व्हाट्सएप ऐड नहीं होगा, आपका पर्सनल व्हाट्सएप ऐड हो जाएगा, लेकिन आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड यानी व्हाट्सएप पर जो मैसेज करें लोग उस तरीके का ऐड रन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐड आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वहां पर व्हाट्सएप का बटन दिया होता है एडवर्टाइजमेंट पे, जहां पर आप क्लिक करके सामने वाली कंपनी को, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस व्हाट्सएप ऐड नहीं किया तो आपका जो क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड है वो आप रन, यहाँ पर हमेशा आपको बिजनेस व्हाट्सएप ही ऐड करना रहता है, कंपलसरी है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ से अभी बिजनेस व्हाट्सएप ऐड नहीं करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। अब आपने ये फेसबुक पेज बना लिया, क्योंकि आपकी फेसबुक पेज जो है किसी ना किसी प्रोफाइल से बनती है, तो अगर आप चाहते हैं इस फेसबुक पेज को अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो आप इनवाइट फ्रेंड्स में जाएंगे और इनको यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे, जिनको जिनको आपको यहाँ इनवाइट करना है, किसी पर्टिकुलर लोगों को, सभी को करना है तो सेलेक्ट ऑल यहाँ करेंगे और सेंड इनविटेशन भेज देंगे, तो नए पेज पर जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सबको इनविटेशन चली जाएगी। अगर कुछ पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को अनसेलेक्ट करना चाहें तो पर्टिकुलर लोगों को अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भेज सकते हैं कि आपने एक नया पेज बनाया है, बिजनेस का पेज बनाया है, तो उसको आप लाइक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेल पर फेसबुक आपका नोटिफिकेशन भेजा करे तो आप ये पेज नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। मार्केटिंग और प्रमोशनल ईमेल्स अगर आप चाहते हैं आप फेसबुक आपको भेजे तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, कुछ टिप्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको आपके जब कोई मेटा यानी फेसबुक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी अगर आप इसको ऑन करते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप इसको सीधे डन करेंगे और आपका जो ये पेज है वो बनकर रेडी हो गया। ठीक है। जब आपका फेसबुक पेज बनकर रेडी हो जाता है तो कुछ इस तरीके का आपको प्रोफाइल दिखता है। ठीक है। जिस तरीके से आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल में अपनी पिक लगाते हैं उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल में अपने बिजनेस का लोगो लगाना रहता है, अपने प्रोडक्ट का लोगो लगाना रहता है, अपनी सर्विस का लोगो यहाँ पे लगाना रहता है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो हमारी कंपनी का जो लोगो है वो हम लोग यहाँ से लगाएंगे। ठीक है। इस लोगो को आप एडजस्ट करना चाहें तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर हमने यहाँ क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया और हमारा ये लोगो लग जाएगा। ठीक। अब कवर पिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जिस तरीके से हम लोग अपनी पसंद की कवर पिक लगाते हैं
उसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो आपका बिजनेस क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं, आपकी सर्विस की क्या खूबियां हैं, वो आप अपने कवर पिक में लगाएंगे, ताकि जैसे ही लोग आपके पेज पर आए तो उन्हें तुरंत मालूम चल जाए कि आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्या खूबियां हैं, आपकी जो सर्विस है उसकी क्या खूबियां हैं, या आपका जो कंपनी है वो किन किन चीजों में डील करती है। ठीक है, सो आपने वो लिखा और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक, प्रोफाइल पिक आपने ऐड कर दिया, कवर पिक आपने ऐड कर दिया, फ्रेंड्स को आपने इनवाइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारी यहाँ पर प्रोफाइल बन के एक रेडी हो गई। तो ये जो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल अभी हमने डाली है, यहाँ पर जितनी ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल हम लोग डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे ओपनिंग आवर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी होती हैं, ताकि ताकि हमारा जो पेज है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए, गूगल धीरे धीरे उसको क्रॉल कर ले, और जब कोई सर्च करे हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस के बारे में, तो वहां पर हमारे कंपनी के पेज को दिखने के चांसेस बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी रहती है। ठीक है, सो अब आपका फेसबुक पेज बन गया। अब अगर आप अपने जिस तरीके से आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट के चीजें होती हैं, जो चीज आपको पसंद होती है, या जो आप कभी घूमने जाते हैं कहीं पर, तो आप अपनी पोस्ट कर देते हैं, उसी तरीके से आपको अपने जो फेसबुक पेज है उस पर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस से रिलेटेड आपको पोस्ट यहाँ पर सबमिट करनी रहती है। सिंपल, उसके लिए पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप पोस्ट पे। ठीक है, देन जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, वो मैसेज आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप एक पोस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोटो पे क्लिक करना है, ऐड फोटो पे जाना है, और जो भी आपके कंपनी प्रोडक्ट का जो सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको कोई भी जो आपकी इमेज रेडी हो उस इमेज को यहाँ पर आप लगा देंगे। ठीक है, आपने जो भी आप लिखते हैं, इसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं, इसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट मैटर लिखते हैं, इसको टेक्स्ट मैटर भी आप बोल सकते हैं, कैप्शन भी बोल सकते हैं, कंटेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंटेंट हो गया। इसको आप ग्राफिक्स भी बोलते हैं, क्रिएटिव भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। जो ये इमेज है इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में क्रिएटिव भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं।
ठीक है, और ग्राफिक भी बोलते हैं। कंटेंट में देखिए कुछ चीजें हैं, एक तो आपका मैसेज होना चाहिए, ठीक, कंटेंट में जैसे कि मैंने एक मैसेज लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, तो यहां पर आपको एक कॉल टू एक्शन डालना है। ठीक, तीसरी चीज, आपको मैक्सिमम 30 हैशटैग्स डालने हैं। मेरी वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैक्सिमम 30 हैशटैग्स यहाँ पर डालने रहते हैं, मैक्सिमम। कम जो भी डालना चाहे, 2 4 5 6 7 8 जो भी डालना चाहे, लेकिन मैक्सिमम 30 हैशटैग डालेंगे, तभी फेसबुक या जो गूगल सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपका अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। 30 हैशटैग से ज्यादा वो लेता नहीं है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे वो कभी कभी ले लेता है, ठीक है, लेकिन आपको 30 हैशटैग से ज्यादा नहीं डालने हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो स्ट्रिक्टली वो नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 हैशटैग्स आप डाल सकते हैं। हैशटैग का केवल एक बेनिफिट होगा कि जब उस हैशटैग को कोई सर्च करेगा तो वहां पर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्चिंग पे आ जाएगी, ठीक है। ये बेनिफिट होता है आपका हैशटैग का, तो यहां पर आपको हैशटैग डालने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हैशटैग यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से हैशटैग डाल दिया, आपने एक यहाँ पर अपना ग्राफिक इमेज आपने ऐड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप अपनी लोकेशन, कुछ लोगों को टैग करना चाहते हैं तो आप टैग कर सकते हैं। आप अपनी लोकेशन को मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इमोजीज लगाना चाहते हैं तो इमोजीज लगा सकते हैं। बट उसके साथ में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कोई कॉल टू एक्शन बटन लगा दीजिए, सेंड मैसेज का या आपका गेट कॉल्स का या गेट व्हाट्सएप का। तो हम लोगों ने कॉल टू एक्शन बटन में अभी अपने क्या ऐड करा था, गेट कॉल्स, तो हम लोग यहाँ पे गेट कॉल्स का कॉल टू एक्शन बटन लगा देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, हमारी कॉल नाउ का बटन लग गया। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक कर, ठीक है। ये देखिए ये हमारी पोस्ट रेडी हो गई, ठीक है। एक जो पोस्ट होती है, जैसे मैंने अभी एक पोस्ट किया, तो पोस्ट में आपका ये कैप्शन कह लीजिए, टेक्स्ट कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, ये इंक्लूड होता है, आपकी इमेज इंक्लूड होती है, तो दोनों मिलाकर एक पोस्ट कहलाती है, ठीक है। केवल इमेज को और केवल कंटेंट को पोस्ट नहीं बोलते हैं। जब दोनों को आप यहाँ पर लिखते हैं, कंटेंट भी लिखते हैं और इमेज भी लिखते हैं, तब वो आपकी एक पोस्ट कहलाती है।
ठीक है। सो हम लोगों ने फेसबुक पेज बनाना सीखा और एक पोस्ट करना सीखा, हम लोग कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहो? यहां तक जो मैंने बताया इसमें किसी का डाउट या कोई क्वेश्चन है? हेलो हाँ जी। सर, एक्चुअली हमने कॉल टू एक्शन में कॉल कॉल नाउ तो लगा दिया सर, ठीक है। हाँ जी। लेकिन वहां पर सर अगर एक ही साथ माने 5-10 कॉल, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे सर? अलग अलग कस्टमर के कॉल आने लगे तो। देखिए, मैनेज तो फिर आपको करना है ना, बिजनेस को करना होता है ना। वैसे भी कॉल एक एक करके आती है, अगर दूसरी कॉल आएगी तो आपको बिजी नहीं बताएगा। मेरा नहीं, पॉइंट बिजी। समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, तो ये होता है, ये कॉल टू एक्शन है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा एक साथ लोग कॉल करें, करेंगे तो बिजी बताएगा, दोबारा फिर आपको मिलाएंगे। ठीक है, इसीलिए वैसे तो ज्यादा तो लोग यहाँ पे व्हाट्सअप लगाते हैं, लेकिन मुझे व्हाट्सअप आपको जो ऐड करना बताना है वो किसी दूसरी तरीके से व्हाट्सअप ऐड करना बताना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया अभी। क्लियर है? देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी अपना फेसबुक पेज बना लिया, फेसबुक पेज पे हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसी में से एक ऑप्शन आता है आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आपका होम दिख रहा है, आपका पेज दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। होम का मतलब ये जो यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो अभी अभी हमने यहाँ पर नया पेज बनाया है और मैंने और नई पोस्ट की है, तो वहां पर हमने क्या किया था, उस पोस्ट को लाइक कर दिया था, इसलिए देखो यहाँ पर 1 एंगेजमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो कितने आपका जो पेज है उसकी रीच हुई, यहाँ से आप देख पाएंगे आपकी पोस्ट की कितनी रीच हुई है, पोस्ट में एंगेजमेंट कितनी है, न्यू पेज में कितने लाइक्स आए हैं, वो सारी चीजें इनसाइट्स आप यहाँ से देख पाएंगे, ओवरव्यू देख पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो पेज है, पेज में सेम चीजें, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, आपने क्या कंटेंट पोस्ट किया है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक, कौन सी ऑडियंस आपका इंटरेक्ट कर रही है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी आप एड्स वगैरह चलाएंगे तो यहाँ पर एड सेंटर में आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप एड वगैरह रन करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आप रील वगैरह क्रिएट करेंगे उससे जो अर्निंग होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ज्यादा चीजें जो है केवल दिखाने वाली है, मतलब आपको केवल इनसाइट्स यहाँ पर मिलेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमेशा आपकी यूज आने वाली है। ठीक है, एक एक चल के हम एक एक करके हम सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं जो एक डिजिटल मार्केटर को हमेशा यूज करने पड़ते हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, आपका फेसबुक पेज बन गया। अब आप चाहते हैं वो फेसबुक पेज आपका जो एक एम्प्लॉय है वो भी यूज कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन आता है पेज एक्सेस का। तो आप यहाँ पेज एक्सेस पे जाएंगे। पेज एक्सेस पे जाने के बाद ये देखिए पेज मैंने बनाया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं ये पेज मैंने बनाया है इनफाइनाइट विजन के नाम पे। तो जिनका ये पेज है, जिस कंपनी के लिए मैं ये पेज है, उस कंपनी के जो ऑनर हैं उनको भी मैं इस पेज का एडमिन बना दूं, उनको भी मैं इस पेज का एक्सेस प्रोवाइड कर दूं, ताकि वो भी इस पेज को मैनेज कर पाए। पेज बनाया मैंने है, लेकिन मैं चाहता हूं वो भी इस पेज को मैनेज कर पाए। या मैंने अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ली तो मैं चाहता हूं मैं उसको पेज का एक्सेस दे दूं ताकि वो हमारे बनाए हुए पेज पे काम करे।
ठीक है। या हमारा कोई एम्प्लॉय है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, हमने उसको पेज का एक्सेस दे दिया, उसको बता दिया तो उसको किस तरीके से पेज को पोस्टें बनानी है और किस तरीके से पेज पे अपलोड करनी है। ठीक है। सो हर किसी को हम अपना पासवर्ड नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अपना फेसबुक पेज बनाया, पेज का हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करने वाली चीज है कि जिसको भी आप पेज का एक्सेस देना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल आईडी पर फ्रेंड होना जरूरी है। ठीक है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि जिसको भी आप अपने फेसबुक पेज का, अपने बिजनेस पेज का एक्सेस देना चाहते हैं, जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाकर एक्सेस देना चाहते हैं तो वो आपका फ्रेंड होना जरूरी है। ठीक है। विदाउट फ्रेंड, अगर वो आपका फ्रेंड नहीं है तो उसको आपने जो पेज बनाया है उसका एक्सेस आप नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। सो देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे यहां पर ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। एक्सेस का क्या मतलब होता है ये यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। कि जो पेज है, पेज से आप स्विच कर सकते हैं यहां हेलो पर। सर। हाँ हेलो। सर मैं पूछ रहा था एक चीज आपको, जैसे आप बोलो फ्रेंड होना जरूरी है, तो हाँ, पेज पे भी और प्रोफाइल पे दोनों पे होना जरूरी है क्या? कंपलसरी है दोनों पे? मैंने कल बताया था कि पेज पर फ्रेंड नहीं होते हैं, आपकी प्रोफाइल पे फ्रेंड होते हैं, पेज पर फॉलोवर होते नहीं, हैं। पेज पे फॉलोअर्स मतलब कि मैं पूछ रहा था, जैसे प्रोफाइल पे तो फ्रेंड हो गया और हाँ, पेज पे वो अपना पेज को फॉलोअर्स होना जरूरी है क्या? दोनों पे नहीं नहीं कंपलसरी है नहीं, क्या? कोई जरूरी नहीं, वो हमारा फॉलोवर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। पर पेज पे होना जरूरी है, उस पे प्रोफाइल पे होना जरूरी है। प्रोफाइल पे फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसको एक्सेस दे पाएंगे मैनेज करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। देन उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जिस फ्रेंड को आप एक्सेस देना चाहते हैं या जिस कंपनी के लिए आपने बनाया है, जिस ऑनर के लिए आपने बनाया है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप उसको किस तरीके का एक्सेस देना चाहते हैं, आप क्या उसको फुल एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, या केवल आप चाहते हैं वो आपका कंटेंट मैनेज करे, कंटेंट क्रिएट करे, पोस्टों को डिलीट करे, स्टोरीज को डिलीट कर सके, अगर कोई गलत स्टोरी कर दी, गलत पोस्ट कर दी है, कॉल या मैसेज को वो रिस्पॉन्स कर सके, कम्युनिटी, अगर आपने कोई आपका जो जो कम्युनिटी यानी कमेंट आ रहे हैं, अनवांटेड कमेंट्स हैं या जो लाइक आ रहे हैं उनको मैनेज कर सके या ग्रुप्स को मैनेज कर सके। ठीक है। एड को क्रिएट करे, एड को मैनेज कर सके, एड्स को डिलीट कर सके और इनसाइट्स को दे सके कि जो भी उसने एड लगाया है, जो भी कंटेंट लिख रहा है उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपको केवल इतना एक्सेस देना है किसी को भी तो फिर आपको उसको फुल एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, वो केवल इतनी चीजों को मैनेज कर पाएगा। ठीक है। फुल एक्सेस अगर आपने किसी को दे दिया तो वो आपके पेज को डिलीट कर पाएगा, पहली चीज। ठीक है। ये जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी को फुल कंट्रोल नहीं दिया तो जब आप एड चलाएंगे तो एड चलाने पर, लीड एड चलाते हैं तो वो लीड एड में लीड को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जिसको आपने फुल कंट्रोल दिया है, लीड्स केवल वही डाउनलोड कर पाएगा। ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है ये जिसका आंसर काफी लोग नहीं दे पाते हैं। ठीक है। अगर किसी के पास फुल एक्सेस नहीं है तो सबसे पहली चीज वो आपकी लीड्स को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, सेकेंड चीज वो आपके पेज को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो कोई अगर ऐसा बंदा है जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो उसको आपको फुल एक्सेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि जिनको मैं एक्सेस दे रहा हूं वो इस कंपनी के ऑनर हैं, इसलिए मैं उनको फुल एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई मेरा नया एम्प्लॉय होता तो मैं यहाँ पर फुल एक्सेस उसको मत देता। ठीक है। हमने गिव एक्सेस पे क्लिक किया। अब जब हम किसी को एक्सेस देते हैं, श्याम जी सविता शुभम गुप्ता जी को एक्सेस दे रहे हैं तो श्याम जी सविता को अपनी पर्सनल प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा।
कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड डालकर। फेसबुक प्रोफाइल का यहाँ पर जो मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है उसका मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल का यहाँ पासवर्ड डाला और कंफर्म कर दिया। और शुभम गुप्ता जी के पास ये हमारी इनविटेशन चली गई। ये इनविटेशन जो है, अगर शुभम गुप्ता जी ने 31 डेज में अगर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सो उन्हें 31 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर अप्रॉक्स ये जो रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट करनी रहती है। जैसे ही वो ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे वो इस पेज को मैनेज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे अभी, क्योंकि इनकी प्रोफाइल का एक्सेस भी हमारे पास है, अभी हम लोग देखेंगे कि हम कैसे किसी प्रोफाइल को, पेज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो ऊपर टॉप पर होम बटन दिख रही है वहां पर आप जाइए। ये आपका बिजनेस का प्रोफाइल का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने जो पेज बनाया है लेफ्ट हैंड साइड पे पेज का नाम दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपके ब्राउजर का जो एड्रेस बार है, ध्यान रखिएगा, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ये इसको एड्रेस बार बोलते हैं। और ये आपकी प्रोफाइल का प्रेजेंट टाइम में ये आपकी प्रोफाइल का नाम है। तो आपको इस प्रोफाइल को कॉपी कर लेना है। प्रोफाइल को कॉपी कर लिया। ठीक है, और जिसे भी आपको प्रोफाइल को भेजना है आप व्हाट्सएप पे आएंगे, उसको ओपन करेंगे और उसको प्रोफाइल का लिंक भेज देंगे कि सर मैंने आपके ये प्रोफाइल बना दी है, इस प्रोफाइल को आप चेक कर लीजिए। इस प्रोफाइल पर जाइए और इस प्रोफाइल पे जाकर पेज का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सामने वाला क्या करेगा, प्रोफाइल को एड्रेस बार पर जाएगा। इस तरीके से एड्रेस बार पर प्रोफाइल को जाएगा, ये हमारा एड्रेस बार है। एड्रेस बार पर प्रोफाइल को पेस्ट करेगा, इंटर प्रेस करेगा, फेसबुक प्रोफाइल उसकी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए रिव्यू इनविटेशन का ऑप्शन सामने वाले को दिखेगा, जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, रिव्यू इनविटेशन हमने किया, जिनको मैंने भेजा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से प्रोफाइल एक्सेप्ट करी जाती है। ठीक है, नॉट नाउ। तो ये देखिए शुभम गुप्ता जी का प्रोफाइल है, क्योंकि ये कंपनी भी मैं ही मैनेज कर रहा हूं, तो इसलिए शुभम गुप्ता जी का प्रोफाइल है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो मैंने पेज बनाया था इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हमें अपने पेज पे स्विच करना होता है तो हम लोग राइट हैंड साइड पे जाएंगे, टॉप कॉर्नर पे हमारी प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे वहाँ सारे पेजेस आपको यहाँ दिख जाएंगे। सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और अभी हमने नागपुर वाली प्रोफाइल बनाई थी, तो यहाँ पे हम नागपुर वाली प्रोफाइल पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब शुभम गुप्ता जी ने पहली बार इस पेज को लॉगिन किया है, तो शुभम गुप्ता जी को बोलेगा कि इस पेज को आप यूज कर लीजिए। तो यूज पेज पे क्लिक करेंगे तो शुभम गुप्ता जी को भी पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो मैंने पेज बनाया, इस पेज को दो लोग मैनेज कर सकते हैं। एक तो शुभम गुप्ता जी जिनके लिए मैंने पेज बनाया, कंपनी के ऑनर जिनके लिए मैंने पेज बनाया, दूसरा मैं एज ए डिजिटल मार्केटर इस पेज पे काम कर पाऊंगा। ठीक है, सो मैं अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ इनका पेज बंद कर देता हूं। ठीक है, अब मैं अपने पेज पर आऊंगा। ठीक है, अब हम फिर से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये पेज का प्रोफाइल ओपन है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग पेज एक्सेस पे जाएंगे। ये देखिए, दो एडमिन हो गए। क्लियर हो गया।
अब मैं भी पेज को मैनेज कर पाऊंगा और ये भी पेज को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये पेज के एडमिन बन गए, ये चाहे तो मुझे आप रिमूव कर सकते हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, ये कंपनी के ऑनर है, मेरा इनसे नहीं बना, मेरी लड़ाई हो गई, मैंने ज्यादा पैसे मांग दिए। अब ये चाहे तो मुझको यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। ये जो 3 डॉट है यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन आएगा, रिमूव करेंगे तो मैं यहाँ से रिमूव हो जाऊंगा, पेज का एक्सेस केवल इनके पास रहेगा, ये पेज के ऑनर बन जाएंगे। क्लियर है? यहां तक जो भी मैंने बताया, इसमें किसी का भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहो? सर एक ये क्वेश्चन था कि अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो हमें फुल एक्सेस उसका लेना चाहिए या पार्शियल एक्सेस? आपको फुल एक्सेस लेना चाहिए। अगर वो आपको ऐड रन नहीं करवा रहे हैं तो, अगर वो आपसे ऐड रन नहीं करवा रहे हैं तो, ठीक है, और अगर सर ऐड रन करवा रहे हैं तो फुल एक्सेस ही लेना चाहिए। अगर सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर वो ऐड रन करवा रहे हैं तो आपको फुल एक्सेस ही लेना पड़ेगा, तभी आप उनके ऐड को प्रॉपर रन कर पाओगे, लीड्स को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, और उनका ऐड अकाउंट को मैनेज कर पाओगे। ऐड अकाउंट में भी फुल रोल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर केवल वो आपसे कंटेंट मैनेज करवाना चाहते हैं, पेज मैनेज करवाना चाहते हैं, यानी ऑप्टिमाइजेशन का वर्क करवाना चाहते हैं, तो आपको फुल एक्सेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? हेलो। यस सर। हाँ जी, बताइए। सर ये बोलना था कि जैसे अगर हम क्लाइंट का ऐड रन करते हैं सर, हाँ जी, तो क्लाइंट के अकाउंट ऐड होगा सर या हमारा अकाउंट ऐड होगा? आइडियली तो आपको क्लाइंट का अकाउंट ही यूज करना चाहिए, अपना अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए, सबसे बेस्ट वही रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे मिल जाते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल भी वो डरते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में आप क्लाइंट से ऐड बजट ले लेंगे और अपने ऐड अकाउंट से ऐड रन कर देंगे, ठीक है। लेकिन आइडियली आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड को रन नहीं करना है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, सब चीजें आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में आपको एक एक चीजें क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्लियर है ना? नहीं सर, नो डाउट। चलो आगे क्लियर है सर। अभी मैं देखिए, जो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटर को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। ये मानिए कि आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो डेली यूज करना रहता है, आपको डेली कुछ ना कुछ आपको जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो ये कि आपको पेज का एक्सेस देना आना चाहिए। इंटरव्यू में आपको ये पूछ लेते हैं कि पेज का एक्सेस कैसे दिया जाता है, और अगर एडमिन एक्सेस नहीं दिया तो उसमें क्या चीज है जो आप नहीं कर पाओगे। तो एडमिन एक्सेस नहीं दिया तो क्या चीज आप नहीं कर पाओगे, मैंने क्या बताया अभी आपको? सर लीड्स नहीं दे, हाँ, लीड्स को डाउनलोड नहीं कर पाओगे और पेज को डिलीट नहीं कर पाओगे, ऐड को ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाएंगे अपन। नहीं, पेज को, हाँ, पेज को ऑप्टिमाइज आप कर पाओगे, ऐड को भी रन कर पाओगे, एड्स को भी रन कर पाओगे, लेकिन लीड आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ऑप्टिमाइज जैसे उसमें कुछ चेंजेस करना वो भी नहीं कर पाएंगे ना नहीं, सर? वो सब कर पाओगे, ऐड वगैरह में सब कुछ कर पाओगे। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो नहीं ओपन होते हैं, वो हाँ मैं सर। आपको जब ऐड रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा क्या होता है। इसमें केवल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और डिलीट नहीं कर पाएंगे ना सर? बस ये होता है अगर हमने फुल एक्सेस नहीं दिया सामने वाले को तो, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, जो भी आपने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपने प्रोफाइल बनाई है उस प्रोफाइल को आपको एक यूजर नेम देना है ताकि वो इजीली एक्सेस हो पाए, ठीक है। अभी देखिए, मैंने जो अपने बॉस को यूजर नेम सेंड किया वो देखिए अजीब सा है, दिख रहा है, कुछ नंबर दिख रहा है, और नंबर्स को याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए यहाँ नंबर दिख रहा है, राइट? यस तो सर, नंबर्स को याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक जो बिजनेस पेज बनाया उस बिजनेस प्रोफाइल को एक छोटा सा शॉर्ट सा नेम दे देंगे ताकि उसको याद करना आसान हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही आना है और यहाँ पर आपको पेज सेटअप का ऑप्शन दिखेगा। पेज सेटअप पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर सबसे टॉप पर आएगा नेम।
सर एक चीज यहीं पे रुकना 1 मिनट सर, पोस्ट करना है इसको। सर इसमें है ना, जो पेज सेटअप में आएंगे अपन, तो एक पेज एक्सेस यहाँ से भी जाता है, तो ये ना इसके नेम के जस्ट नीचे है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं क्या अपन एक्सेस? बिल्कुल बिल्कुल, पेज एक्सेस यहाँ से भी दे सकते हैं, वहीं पे आ गए। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है सर। कई जगह से आप जा सकते हैं पेज एक्सेस में। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल फेसबुक पेज से, फिर मैं आपको बताऊंगा बिजनेस मैनेजर से पेज का एक्सेस कैसे देते हैं। सर वही बताओ, सबसे मेन वही चीज लग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग मतलब पहले से सीखा हुआ भी है, तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सर आफ्टर ठीक है, क्लास आपसे बात करनी थी। हाँ जी, आपसे बात करेंगे क्लास के बाद में, हो सकती है क्या सर? आप मुझे आफ्टरनून में करिए, क्योंकि मैं जस्ट इसके बाद बिजी हो जाऊंगा, ठीक है, 2-3 घंटों के लिए। सर 5 मिनट लगेगा सर। ठीक है, 5 मिनट बाद कॉल करिएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। क्लास खत्म होने के बाद फिर 5 मिनट के लिए कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके तो फिर सर। तो फिर हम लोग कहाँ पर थे कि हमें अपना जो बिजनेस पेज है उसका हमें नाम देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे जाएंगे, नेम पे, ठीक है, और ये हमारा नेम है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे यूजर नेम है, यूजर नेम के सामने देखेंगे एडिट का ऑप्शन आएगा, यहां पर हमको नेम देना है। ठीक है, यूजर नेम अवेलेबल है, अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो यहां पर लिखकर आ जाएगी यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, कोई दूसरा यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए। आप अपनी मनपसंद का कुछ भी यूजर नेम रख सकते हैं, बट अगर वो फेसबुक पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा यूजर नेम इज अवेलेबल, जिस तरीके से अभी शो हो रहा है। और अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, आप कोई दूसरा यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए। यूजर नेम अवेलेबल है, इसलिए आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपका चेंजेस सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से चेक करना है, होम बटन पे आप जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अब आपका ये यूजर नेम आपको मिल गया। अब आपको किसी को ये यूजर नेम याद करना भी आसान है, आपने क्या किया, इसको कॉपी किया और अब आप किसी को भी, अब आप ये यूजर नेम देंगे जो कि एक सॉल्ट में यूजर नेम हो गया, जो कि आसान है। ठीक है, /इनफाइनाइट विजन नागपुर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूजर नेम। आपने एक फेसबुक पेज बनाया, उसके बाद आपको यूजर नेम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आसान हो जाए लोगों को, आपका पेज सर्च करना आसान हो जाए, सर्चिंग में आना आपका पेज आसान हो जाए, लोग आपके पेज को नाम से सर्च करें इनफाइनाइट विजन नागपुर, तो आपका पेज आना, सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो पेज बनाने के बाद आपको करनी रहती है। पेज सेटअप होना जरूरी है सर। हाँ, आपने पेज, जिसके लिए भी पेज बनाया है उसको आपने एक्सेस दे दिया, जिस कंपनी के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है, या आपका कोई एम्प्लॉय है तो आपने उसको पेज का एक्सेस दे दिया कि भाई अब तू ये पेज मैनेज कर, कोई दिक्कत नहीं है, पेज कब मैंने उसको बनाकर दे दिया। ठीक है, तो वो पेज अपना मैनेज करेगा, उसमें कंटेंट डालेगा, जिस तरीके से कंटेंट मैंने आपको बताया उस तरीके से कंटेंट यहाँ पर डालेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ठीक, तो ये दो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो डेली रूटीन में हमें यूज करना रहता है, वो रहता है हमारा लिंक्ड अकाउंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएंगे, जहां पर हमारा ये पेज एक्सेस का ऑप्शन था, यहीं पर आपको दिखेगा लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन। लिंक्ड अकाउंट्स पे आप जाएंगे, यहां से आपको व्हाट्सएप अपना ऐड करना है, यहां से आपको अपना इंस्टाग्राम यहां से कनेक्ट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे, और जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पर आप व्हाट्सएप के नंबर को डालेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप कोड पे क्लिक करेंगे।
आपको एक कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, सर ये व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी थोड़ी है। व्हाट्सएप बिजनेस होना कोई जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल व्हाट्सएप से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर ऐड चलाते जब व्हाट्सएप बिजनेस रिक्वायर मांगता है ना सर। एग्जैक्टली लेकिन जब आप ऐड चलाएंगे, अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि व्हाट्सएप बटन को ऐड करना, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप बटन ऐड कर लेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप लोगों को कन्वीनियंट होता है। सो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप को कॉल टू एक्शन बटन लगा देंगे, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस पेज में व्हाट्सएप नंबर शो हो तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर देंगे, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर पाएंगे। जब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करियर की स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर एक बिजनेस पेज से आप केवल एक व्हाट्सएप ही ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर एक बिजनेस पेज से आप 50 व्हाट्सएप, मैक्सिमम 50 व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। फेसबुक ने भी समझा कि कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 5 सेल्स के एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं और 50 सेल्स के एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, और 50 सेल्स के एग्जीक्यूटिव के लिए 50 अलग अलग ऐड रन करने पड़ जाएंगे, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेटा ने क्या किया, अब आपको मैक्सिमम 50 नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऐड को रन कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो कनेक्ट अनदर नंबर पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस करना है, और यहाँ पे सेंड कोड करेंगे, दूसरा नंबर आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप रहने का केवल एक बेनिफिट है, आप ऐड को रन कर पाएंगे, अदरवाइज पर्सनल व्हाट्सएप भी आप ऐड कर सकते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप जब आप बनाते हैं तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको रैंडमली आप किसी को भी उससे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मत करिएगा, किसी अनजान नंबर पे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मत करिएगा, क्योंकि वो नंबर फिर आपका ब्लॉक होने का चांसेज रहता है। जो लोग आपको मैसेज करें उनको ही व्हाट्सएप करिए, खासकर जब तक वो नंबर आपका पुराना नहीं हो जाता, जब तक आपका बिजनेस व्हाट्सएप पुराना नहीं हो जाता, 3 से 4 महीने 5 महीने बीत नहीं जाते, वरना आपका जो व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और व्हाट्सएप अगर बिजनेस आपका ब्लॉक हो गया तो उसको रिकवर का एज ऑफ नाउ रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है मेटा ने। सर अगर जो है हमारा व्हाट्सएप उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हेलो सर। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर अगर व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है हमारे पास तो ऐड नहीं रन कर सकते? ऐड रन नहीं कर पाओगे, ऐड रन नहीं कर पाओगे। अभी देखो जो ये मेरा नंबर है, मेरा बिजनेस व्हाट्सएप पे नहीं है, तो मैंने तो ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ ऐड रन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो फिर मैं ऐड इस नंबर पे लीड जनरेशन ऐड नहीं चला पाऊंगा। और सर ये नेसेसरी है कि हमें व्हाट्सएप नंबर ऐड ही करना होगा? आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है। अभी आपने अगर गौर करा हो तो जब मैंने अपना ये पेज बनाया था तो मैंने कॉल टू एक्शन पे, यहाँ पर कॉल टू एक्शन जो लगाया था वहां पर कॉल का बटन लगाया था, राइट? कॉल का बटन। लेकिन अभी मैंने यहाँ के व्हाट्सएप का बटन लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा कन्वीनियंट है, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए मैंने यहाँ कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप पे लगा दिया। एक तरह से सर एडिशनल फीचर्स हो गया है व्हाट्सएप का, इसलिए क्योंकि कस्टमर क्या वहां से क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड होके क्वेरी इंक्वायरी कर सकता है अपनी। बिल्कुल। होता क्या है, देखिए कंपलसरी है एक तरह से। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, आजकल लोग जब फ्री होते हैं तब व्हाट्सएप, तब चीजों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कोई पता लगा सुबह 6 बजे किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, अब सुबह 6 बजे आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का सर्विस पसंद आ गई, क्या वो सुबह 6 बजे आपको कॉल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो भी थोड़ा समझदार बंदा होगा वो 10 बजे का वेट करता है, ठीक है, 10 बजे के बाद ही कॉल करता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे उसे मालूम है कि सामने वाला जब फ्री होगा तो व्हाट्सएप देख लेगा, तो तुरंत वो आपको व्हाट्सएप कर देगा, इंक्वायरी करके छोड़ देता है। हाँ, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देगा, वो जानता है कि सामने वाला जब फ्री होगा तो 100% मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई करेगा वो।
कोई रात में देख रहा है, रात को 11 बजे देख रहा है, 12 बजे देख रहा है, जब फ्री होता है तो आदमी व्हाट्सएप यूज करता है कि देखें, व्हाट्सएप को जरूर चेक करता है, एक बार फेसबुक चेक करे या ना करे, इंस्टाग्राम चेक करे या ना करे, अपना इवन जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है वो चेक करे या ना करे, लेकिन व्हाट्सएप को जरूर चेक करता है कि किन लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो इसलिए कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप लगाना जरूरी है। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप बटन भी ऐड होना जरूरी है, क्योंकि सर अपन क्या ठीक है? सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कस्टमर इंक्वायरी, व्हाट्सएप क्वेरी कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये चीजें फीचर्स ऐड होना बिल्कुल कंपलसरी है बिल्कुल, आई थिंक। ठीक है। अब मेरे क्या है कि आप लोग जो चीजें सीख रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचा करिए, डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करिए कि जिस बिजनेस के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस के लिए मैं पेज बनाने जा रहा हूँ, उस बिजनेस को, उस पेज को, उस कंपनी को मेरे एज ए डिजिटल मार्केटर मैं क्या क्या बेनिफिट दे सकता हूँ। एज ए डिजिटल मार्केटर मैं क्या करूँ कि कंपनी को बेनिफिट हो, कंपनी को मैं क्या सजेशन दूं कि उसके पास सेल्स आए, क्योंकि जब तक कंपनी को सेल्स आएगी, जब तक कंपनी को आप प्रॉफिट में देने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा, हर महीने आपको पैसे वहां से मिलते रहेंगे, कंपनी आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको रिटेन करती रहेगी, है ना। तो ये सोचना एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। क्लियर? तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। फेसबुक पेज को कैसे बनाते हैं, फेसबुक पेज में कैसे अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैसे एक अच्छा सा यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग अपने पेज का एक्सेस अपने एम्प्लॉय को या जिस कंपनी के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने वो सीखी कि जिसको भी हम पेज का एक्सेस दे रहे हैं, वो पेज का एक्सेस के देने के लिए वो हमारा फेसबुक फ्रेंड होना जरूरी है। अगर हम अपनी प्रोफाइल से एक्सेस दे रहे हैं तो वो हमारा फेसबुक फ्रेंड होना जरूरी है, ठीक है। और जिसको भी हम एक्सेस दे रहे हैं, हम अगर उसको एडमिन एक्सेस दे रहे हैं, फुल एक्सेस दे रहे हैं, तो सोच समझ के एक्सेस देना है, क्योंकि वो आपके पेज को डिलीट कर पाएगा, आपकी लीड्स को एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? जितना भी मैंने अभी तक बताया है, इसमें किसी का भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास को लेके, क्योंकि अब ये जो आज की क्लास है यहीं पे बाइंड अप होगी। कल की क्लास में हम लोग इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, और इंस्टाग्राम के पेज को व्हाट्सएप के पेज से कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आज की क्लास को लेकर किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। विक्की आप पूछिए। सर ये जो यूजर नेम हम लोग लेते हैं, ये जरूरी है कि प्रोफाइल का नेम ही हो? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से रिपीट करेंगे। सर जब सर मैं यूजर नेम ऑप्टिमाइजेशन किया था जब हम लोगों ने, हाँ जी, तो सर वहां पे जरूरी है कि जो हमारे पेज का नाम है वही सेम एज लें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ओके सर, ऐसा Thank कोई you. जरूरी नहीं है। हाँ, सर- राधे प्रधान आप पूछ रहे थे कुछ? सर ये बोल रहे हैं पर वो एक तरह से मिसगाइड हो जाएगा ना, क्योंकि पेज का नाम क्या है और पेज सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर नेम क्या दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सेम रहने तो अच्छा रहता है, क्योंकि कस्टमर देखता है कि क्या वो चीज़ का, बहुत से क्लाइंट पेज का नाम सर्च करते हैं और वो सर्च बार में मिले ना, तो एक तरह से हाँ, दिक्कत तो होता ही नहीं। देखिए बेस्ट ऑप्शन, विकी का क्वेश्चन था क्या हम कोई दूसरा यूजर नेम रख सकते हैं, तो उसका आंसर तो है यस। बट अगर आप चाहते हैं आपका पेज ऑप्टिमाइज हो अच्छे से, आपका पेज सर्चिंग में आए, मैं भी यहाँ पर लिख सकता था, इनफाइनाइट विजन का आई ले सकता था, विजन का वी ले सकता था, ठीक है, और इसके बाद में कुछ शॉर्ट में लिख सकता था INF, और फिर मुंबई कर देता या थाने कर देता या नागपुर कर देता, ठीक है, शॉर्ट में। लेकिन मैंने यहाँ क्यों रखा लॉन्ग में, क्योंकि वो सर्चिंग में आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है, इसलिए मैंने वहां पर फुल नेम रखा। तो ऑप्टिमाइजेशन के चीजों को ध्यान रख के भी रखना होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए अर्जुन। सर जैसे आपने बोला कि हम 50 व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं, हाँ जी, तो सर ये 50 नंबर तक ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा सर? अब सपोज करिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं
वहां पर 10 सेल्स के बंदे हैं। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वो इंडियन काउंसलिंग सर्विसेज। तो वहां पर जो सेल्स के बंदे, वो 20 सेल्स के बंदे हैं, ठीक है। और एज ऑफ नाउ हम 5 बंदों के लिए क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड रन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 सेल्स के बंदे हैं और सबके लिए ऐड चलाना है, सबको लीड चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहां 50 व्हाट्सएप नंबर ऐड करने पड़ते हैं। हर नंबर पे आपको वहां पर व्हाट्सएप ऐड लगाना होता है, ताकि सामने वाले को, जो भी एम्प्लॉई है, उसको लीड्स मिल सके। क्लियर है? जी सर, मींस इसमें ऑटोमेटिक डायरेक्ट लीड उसके पास चली जाएगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐड चलाएंगे तो डायरेक्ट उस बंदे के पास लीड जाएगी। ठीक है सर, क्लियर है सर। ओके, तो होप आप सभी, हाँ जी विकी, हाँ बताइए सर, विकी। सर जब हम एड्स जैसे चलाएंगे तो हाँ वहां जी। पे एड्स पे कॉल टू एक्शन में जिस व्हाट्सएप नंबर जो लगा देंगे, कॉल उसके पास चली जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। सो होप आप सभी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। सो यहाँ पर मैं अब कॉल की जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करूंगा, ठीक है। और आज का जो हमारा